हे गाइस, I'm Chinmay from 3 Stocks और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि व्हाई डू आई सेल ऑप्शंस एवरी सिंगल टाइम आई ट्रेड इन मार्केट। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, राइट। आई कैन बाय ऑप्शंस, आई कैन सेल ऑप्शंस, वी कैन ट्रेड इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस भी कर सकते हैं, फ्यूचर्स भी ट्रेड कर सकते हैं। अल्टीमेटली आई ट्रेड प्राइस एक्शन ओनली, तो मैं फ्यूचर्स भी ट्रेड कर सकता हूँ। बट मैं हमेशा और हम सब लोग हमेशा ही ऑप्शन सेल करना क्यों प्रेफर करते हैं, सो इस वीडियो में जानेंगे। एंड हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाई यू शुड बिकम एन ऑप्शन सेलर too. So let's get started with the video now. So the very first thing is कि अगर आपको ऑप्शंस ट्रेड करना है तो आपके पास दो मेजर ऑप्शंस होते हैं। इधर यू गो टू इंडेक्स ऑप्शंस या स्टॉक ऑप्शंस। आई ऑलवेज प्रेफर इंडेक्स ऑप्शंस और मुझे पता है मेजॉरिटी लोग इंडिया में इंडेक्स ऑप्शंस में ही ट्रेड कर रहे हैं, राइट। एंड उसके बाद हमारे पास दो और ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शन बाइंग करें या ऑप्शन सेलिंग करें। सबसे पहले इनका जो फंडामेंटल डिफरेंसेस है ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में, इनको समझते हैं। सो एक सिंपल से एग्जाम्पल से इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 38,000 को बैंक निफ्टी जो है अभी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था काफी टाइम से, और अब जाके वो फाइनली उस चीज को ब्रेकआउट करता है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कॉल ऑप्शन खरीदोगे 38,000 का कॉल ऑप्शन बाय करोगे, या फिर एक पुट ऑप्शन शॉर्ट करोगे 38,000 का पुट ऑप्शन शॉर्ट करते हो आप, राइट। तो पहले अगर कॉल ऑप्शन बाय करते हो, अब ब्रेकआउट के बाद तीन सिनेरियोज है, तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली चीज तो ये कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट आपके फेवर में अच्छा खासा मोमेंटम कर दे, एक शार्प मोमेंटम आपके फेवर में आ जाए, 38,000 से 38,500 400 जितना भी है वो चला जाता है। दूसरी चीज ये कि 38,000 का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट एक रेंज में फंस के रह जाता है और एक 100 रुपए की रेंज में ऊपर नीचे करता रह जाता है। और तीसरा एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि मार्केट जो है, तीसरा सिनेरियो हम ये ले लेते हैं कि मार्केट 38,000 को ब्रेकआउट करने के बाद एक रिजेक्शन लेके वापस 38,000 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है। सो पहले सिनेरियो में जब मार्केट आपके फेवर में मोमेंटम कर रहा है, यू आर एनीवेज मेकिंग मनी अगर आप ऑप्शंस को बाय करते हो, राइट। आपका ऑप्शन जो है लेट सपोज 400 पे बाय किया है, एटीएम ऑप्शन को 450 550 जितना भी वो होता है, यू आर मेकिंग मनी क्योंकि मार्केट आपके फेवर में आ जाता है। वहीं दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं कि मार्केट जो है वहां पे जाके साइडवेज हो जाता है, ब्रेकआउट करने के बाद साइडवेज हो जाता है। अब आपने ऑप्शंस को बाय किया हुआ है और मार्केट क्या हो गया, साइडवेज हो गया ना। दिस केस आप करोगे क्या ऑप्शंस है आपके पास, स्टॉप लॉस का वेट करोगे या टारगेट का वेट करोगे, उस पर्टिकुलर रेंज में क्या ही करोगे, एंड ऑफ द डे तक होल्ड करते रह जाओगे। थीटा डीके की वजह से अगर आप एंड ऑफ द डे होल्ड करते हो, आपका ऑप्शन जो है वो लेट सपोज आप पूरे वीक तक भी होल्ड कर लेते हो, थोड़ा आप में पेशेंस है, अच्छी खासी, और स्टॉप लॉस का वेट कर रहे हो। प्राइस एक्शन जो बना है बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट जो है, उसमें आपका स्टॉप लॉस आया नहीं है, प्रीमियम जो है आपका डीके होता चला जाएगा विद टाइम, ऑब्वियसली फॉर श्योर 100%, राइट। सो अल्टीमेटली यू विल बी, अगर मार्केट जो है मोमेंटम नहीं कर पाता है और 50-60 पॉइंट ऊपर की तरफ एक्सपायर कर जाता है या एंड ऑफ द डे अच्छा खासा थीटा डीके दे जाता है, तो यू आर एनीवेज हिटिंग योर स्टॉप लॉस। जो भी आपका एक रिस्क एपेटाइट आप लेके बैठे होगे कि भाई 400 रुपये का प्रीमियम में 50 का ऐसे लगाऊंगा, इससे ज्यादा मैं ऐसे नहीं देने वाला मार्केट को, आपका वो थीटा डीके की वजह से स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा इन सेकंड के सिनेरियो, राइट। नाउ थर्ड सिनेरियो इज कि मार्केट वहां से रिवर्स लेके एक डिप मार देता है, रिजेक्शन ले लेता है और स्टॉप लॉस आपका डेफिनेटली 100% उस केस में तो आ ही जाना है। नाउ अगर आप 38,000 का पुट ऑप्शन को शॉर्ट करते हो, पहले सिनेरियो में मार्केट अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाता है, 38,000 का पुट ऑप्शन आप शॉर्ट कर रहे हो, तो आपका ऑप्शन एनीवेज ओटीएम हो चुका है, मार्केट आपके फेवर में ऊपर जा रहा है, आपका पुट ऑप्शन नीचे गिरता चला जाएगा एंड अल्टीमेटली ऑन एक्सपायरी इट विल बिकम जीरो, राइट। अब दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं, जब मार्केट ने 38,000 को ब्रेकआउट तो किया है लेकिन ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, 38,000 के ऊपर ही एक छोटी सी रेंज बना के वहां पे साइडवेज हो चुका है। अब इस केस में हम क्या ही कर सकते हैं, या तो स्टॉप लॉस का वेट करेंगे या टारगेट का वेट करेंगे, राइट। लेकिन क्योंकि आपने एक पुट ऑप्शन को शॉर्ट किया है, 38,000 के ऊपर मार्केट जा चुका है, उसके ऊपर एक छोटी सी रेंज बनाई हुई है इसने, तो आपका जो 38,000 का पुट ऑप्शन है वो एनीवेज ओटीएम ऑप्शन हो चुका है, तो उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू बची नहीं है, तो विद टाइम एक्सपायरी आने तक वो एनीवे जीरो हो ही जाना है। तो इस केस में भी आपका अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। एंड द थर्ड एंड द ओनली केस विच इज की मार्केट रिवर्स लेके नीचे गिर जाता है, इन दैट केस कोई भी आप ट्रेड करो, फ्यूचर्स को बाय करो, ऑप्शंस को शॉर्ट करो, ऑप्शन बाइंग करो, आपका स्टॉप लॉस आना ही है अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं आ रहा है इन दैट पर्टिकुलर केस, राइट। तो यहाँ पे हमने तीन सिनेरियोज ले लिए, ऑप्शन बाइंग के, ऑप्शन सेलिंग के, राइट। ऑप्शन बाइंग में जब आपके फेवर में मार्केट आ रहा है तभी आप पैसे बना पा रहे हो, जब आप मार्केट साइडवेज हो जा रहा है और जब रिवर्स हो जा रहा है आप यू आर नॉट मेकिंग एनी पर्टिकुलर मनी इन दिस केस। लेकिन ऑप्शन सेलिंग एट द सेम पॉइंट इन टाइम, इफ यू लुक एट इट, मार्केट जब आपके फेवर में मोमेंटम कर रहा है अच्छा खासा ब्रेकआउट के बाद, यू आर मेकिंग वेरी गुड मनी,
राइट। लेकिन जब मार्केट साइडवेज हो जा रहा है, इन दैट केस एज वेल आपका ऑप्शन इंट्रिंसिक वैल्यू यूज कर देगा। विद टाइम वो ऑप्शन की वैल्यू जो है वो गलती चली जाती है और जीरो हो जाएगा अल्टीमेटली एक्सपायरी के दिन, अगर मार्केट 38,000 के ऊपर ही रह जाता है। कुछ ना करे मार्केट, वहीं वोलेटिलिटी क्रिएट कर जाए, ऊपर की तरफ भाग जाए, कुछ भी करे, 38,000 के ऊपर है, मतलब आपका पैसा बनना फॉर श्योर 100% है। मतलब आपका ऑप्शन जो है वो थीटा डी के कर ही देगा, जीरो हो ही जाएगा। सो इन सेकंड सिनेरियो यू आर मेकिंग मनी एज वेल। और जो थर्ड सिनेरियो वो तो इन एनी केस आपका स्टॉप लॉस आना ही है, राइट। तो यहाँ पे 3 में से 2 सिनेरियोज में आपको लॉस हो रहा है और सिर्फ एक केस में आपको प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट ऑप्शन सेलिंग, तो आपको 2 सिनेरियोज में प्रॉफिट ही हो रहा है। मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद कुछ भी करे, साइडवेज हो, 4 दिन लगाए, 1 हफ्ता लगाए, 2 हफ्ते लगाए, मोमेंटम करने के लिए आपका ऑप्शन जीरो होना है, विच इज फॉर श्योर, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू ऑप्शन बाइंग, आपको एक वेरी गुड मोमेंटम चाहिए आपके फेवर में बिफोर एक्सपायरी, राइट। अगर एक्सपायरी से पहले नहीं होता है तो आपको गेन्स तो मिलने ही नहीं है। दैट बीइंग द रीजन आई प्रेफर ऑप्शन सेलिंग। उनमें से एक रीजन ये भी है। सो ऑप्शन सेलिंग में वी हैव अनदर ऑप्शन एज वेल, जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन हेजिंग, जो बेसिकली एक मार्केट जब आप रेंज में एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप क्या करते हो, ऊपर की रेंज, मान लो एक रेंज बनी हुई है 500 पॉइंट की, तो 500 पॉइंट ऊपर जाके कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दोगे, 500 पॉइंट नीचे जाके पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर दोगे। मार्केट अगर इसी रेंज में एक्सपायर होता है तो बेसिकली आपका जो ऊपर का कॉल ऑप्शन है वो जीरो हो जाएगा, नीचे का पुट ऑप्शन जीरो हो जाएगा। और इसमें आप अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करते रहते हो। जैसे मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया तो पुट ऑप्शंस को क्लोज ले आओगे, मार्केट नीचे आ गया तो कॉल ऑप्शंस को क्लोज लाओगे। ऐसे बेसिकली यू कीप एक छोटी रेंज होती चली जाती है, यू कीप एडजस्टिंग योर पोजीशंस एंड यू मेक मनी आउट ऑफ प्योर थीटा डी के। नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग इसको बोलते हैं। अब वो भी हमें नहीं करनी है, क्यों? क्योंकि क्या होता है बेसिकली कि यार मार्केट अगर 38,000 पे ट्रेड कर रहा है, अब 38,000 पे ट्रेड कर रहा है, 500 पॉइंट, 500 स्ट्राइक, 5 स्ट्राइक ऊपर जाके मैं कॉल ऑप्शन शॉर्ट करूंगा, 5 स्ट्राइक नीचे जाके मैं पुट ऑप्शन शॉर्ट करूंगा। ऊपर 100 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, नीचे 100 का प्रीमियम मिल रहा है। आई हैव टू कीप वॉचिंग। और मेरे दिमाग में एक ही चीज रहेगी कि भाई यार अगर ये ब्रेकआउट हो गया ना तो मेरा पैसा बनना ही नहीं है इफ द ब्रेकआउट हैपेंस। तो मेरा एक सिंपल सा लॉजिक ये रहता है कि वाई शुड आई होल्ड अ ट्रेड फॉर एंटायर वीक जिसमें मुझे सिर्फ 200 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, वो भी पूरा नहीं मिलना है, मुझे पता है, राइट। मैक्स टू मैक्स क्या होगा, वेडनेसडे तक आके, ट्यूसडे तक आके मैं उनको एडजस्ट करते रहूँगा। बेसिकली बहुत ज़्यादा टेंशन होती है उन चीज़ों में। एंड देयर इज़ नो वे कि बैंक निफ्टी जो है वो आपको एक 500 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करने देगा, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। इसलिए आप क्या करोगे कि 1000 पॉइंट ऊपर का कॉल, 1000 पॉइंट नीचे का पुट, 50-50 रुपए का प्रीमियम मिलना है। तो अगर मुझे प्राइस एक्शन थोड़ा सा भी समझ आता है, मुझे पता है कि एंटर कब करना होता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, थोड़ा सा भी अगर बेसिक नॉलेज मुझे है, राइट, और मेरा ट्रेड अगर मेरे फेवर में अच्छा खासा आ रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर मुझे मैनेज करते आ रहा है, ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों को टाइम लगता है, डे 1 से नहीं होता है, किसी से नहीं होता है, राइट। लेकिन अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो व्हाई शुड आई हेज माई पोजिशंस, राइट। मैं हेजिंग क्यों करूँ इज द नंबर 1 क्वेश्चन दैट आई हैव। दैट बीइंग रीजन, ये जो हमारे पास ऑप्शन है कि डूड हेजिंग कर सकते हैं, 50 रुपए का ऊपर कॉल शॉर्ट कर दिया, 50 के नीचे पुट शॉर्ट कर दिया, पूरा वीक एंटायरली होल्ड किया, एडजस्ट करते रहे पोजीशंस को, और फिर 30% कॉल में लगाया, 30% अपना कैपिटल पुट में लगाया और फिर 30% रहने दिया, सो दैट वी कैन एडजस्ट थिंग्स लाइक दैट। से मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मुझे एक बेटर प्राइस एक्शन मिल जाए एंड उस बेसिस पे मैं ट्रेड करूं। जैसे ये पर्टिकुलर ट्रेड हमारा अभी चल रहा है। ऑल व्हाट आई डिड इज वेरी सिंपल। मॉर्निंग में जब एक वेरी गुड अपॉर्चुनिटी मिली, आई शॉर्टेड अ कॉल ऑप्शन इफ माई दिस पर्टिकुलर कैमरा कैन जस्ट, हाँ जी। सो वी शॉर्टेड अ कॉल ऑप्शन ऑल द वे फ्रॉम 38,500 पे जब मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। ये मार्केट कब का है, ये वीडियो आप कब देख रहे हो, डजंट मैटर। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि दिस ट्रेड इज ऑलरेडी गिविंग मी 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि मुझे प्राइस एक्शन समझ आता है और 100 पॉइंट्स ऑलरेडी मेरे हो चुके हैं। तो मैं पूरे वीक तक होल्ड क्यों ही करूँगा। तो यहीं पे ये जो दूसरा ऑप्शन है ये तो मेरे लिए कट हो जाता है। सो कमिंग बैक टू ऑप्शन सेलिंग, देयर आर अ फ्यू मोर थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब ऑब्वियसली मैं किसी भी ऑप्शन को जीरो होने तक तो वेट करूंगा नहीं, क्या ही फायदा है उसमें। तो व्हाट आई ट्राई इज कि एटलीस्ट मैं उसका 80% प्रीमियम या 80 to 85 या 90% प्रीमियम खाने की कोशिश करूँ। अब मैं एक ट्रेड एक बताता हूँ आपको एंड देन विल अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग वर्क्स फॉर मी। सो बेसिकली मार्केट ने जब ये पहली 15 मिनट की जो कैंडल थी, आज मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलते अच्छा खासा मोमेंटम किया, और ये जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी इसको जैसे ही ब्रेक डाउन किया, मैंने एक लाइन भी ड्रॉ करी हुई है वहाँ पे एग्जैक्टली आई एंटर्ड एंड शॉर्टेड अ कॉल ऑप्शन 38,400, 1 स्ट्राइक इन द मनी कॉल ऑप्शन मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था। वो अभी 266 चल रहा है। आई एंटर्ड इट ऑल द वे फ्रॉम लाइक 265, अभी 266 चल रहा है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का गेन है इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड इटसेल्फ। इसमें मेरा रिस्क पता है कितना था, ओनली एंड ओनली
35 पॉइंट्स और ऑलरेडी 1:3 से ज़्यादा मुझे इस ट्रेड में मिल ही चुका है। सो बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, 38,400 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया हुआ है। अब यहाँ से अब मैं इस ट्रेड में प्लान क्या कर रहा हूँ, 360 से एंटर किया है, 85% प्रीमियम, मतलब अराउंड अगर ये 60 रुपये 70 रुपये के आसपास मुझे अगर गिर जाता है, 70 रुपये के आसपास आ जाता है बिफोर एक्सपायरी, मैं इसको बुक कर लूँगा। आई एम डन फॉर द वीक एक्चुअली, राइट, क्योंकि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स में इस पर्टिकुलर ट्रेड में बुक कर रहा हूँ, सिर्फ एक ट्रेड अच्छा ढूंढ के हफ्ते में, राइट, एंड आई एम मेकिंग लाइक वेरी गुड मनी। उसमें मेरा रिस्क कितना था, सिर्फ 35 पॉइंट्स, पैसा कितना बनेगा 300 पॉइंट्स, विच इज लाइक ऑलमोस्ट 1:9 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। पहली चीज़ तो ये होगी कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन हो गया। दूसरी चीज़ ये है ट्रेडर्स कि यार अब अगर मार्केट मैंने जहाँ से एंट्री ली है उसके नीचे जब तक मार्केट ट्रेड कर रहा है, अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है अराउंड 38,300 के आसपास, ऊपर नीचे वहीं पर ट्रेड कर रहा है। अब जब तक मेरी स्ट्राइक जो है 38,400 का कॉल ऑप्शन है, जब तक मार्केट 38,400 के नीचे कुछ भी करे, वॉलेटाइल हो जाए, साइडवेज हो जाए, कुछ भी करे, वहाँ पे जब तक है 38,400 के नीचे जब तक है इस पूरी एक्सपायरी में, मैं ये 300 रुपये बना रहा हूँ एनीवे। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके चला जाता है तो दैट्स टोटली डिफरेंट थिंग। हम लोग 35 पॉइंट अभी तो कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दिया है हमने SLP, राइट, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर लूँगा और क्या ही जा रहा है मेरा। एंड इफ नॉट, मेरी 400 क्वांटिटी है, 300 पॉइंट मिलेंगे, 1,20,000 समथिंग बनता है इस पर्टिकुलर ट्रेड में, राइट। सो ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऑप्शन सेलिंग में ऑल यू हैव टू डू इज कि मार्केट आपकी फेवर में आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी स्ट्राइक प्राइस जो आपने एंटर की है उसके नीचे मार्केट ने ट्रेड करना चाहिए। दैट इज एग्जैक्टली वेयर योर मनी विल बी मेड इन ऑप्शन सेलिंग। और अब हम तीनों के जो यहाँ पे बैठे हैं और देख रहे हैं मुझे काफ़ी टाइम से, हम तीनों के पर्सनल ओपिनियंस लेते हैं, लाइक वेरी पर्सनल रीजन, एक एक रीजन तीनों देंगे कि वाई आर वी एग्जैक्टली सेलिंग ऑप्शंस। सो बेसिकली ये सारे रीजंस तो हैं, ये सारे वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं, बट एक छोटा सा मेरा बिलीफ है विच इज कि आई एम जस्ट मोर कंफर्टेबल सेलिंग ऑप्शंस। मुझे मजा आता है, जस्ट वो ट्रेड चल रहा है, आई डोंट हैव टू कीप वॉचिंग इट, और वो चल रहा है, लाइक यू नो व्हाइल वी आर टॉकिंग इन माय ट्रेड वेंट फ्रॉम लाइक 35,000 रुपीज टू ऑल द वे टू 48,000 रुपीज इफ आई कैन जस्ट यू नो show it to you guys, right? So that's what it is यार, I am shooting video, I am just more comfortable doing it। और अब हम इनसे पूछते हैं जो थोड़े से, जिनको हमने थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया था ऑप्शन बाइंग से, उन्होंने ऑप्शन सेलिंग में छलांग सी लगाई है। सो लेट्स आस्क देम दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन फॉर देम टू गेट इनटू ऑप्शन सेलिंग। हाँ जी, सो व्हाट इज योर रीजन, आपका रीजन बताएं हमें। ओके, सो द मेन रीजन वाज, वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं अपना कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। आई वाज एन ऑप्शन बायर वेरी इनिशियली। मुझे प्राइस एक्शन बहुत पसंद है, अगर आपने देखा होगा तो इवन हाँ, प्राइस एक्शन बहुत पसंद है। सो बेसिकली आई वाज अ बायर, राइट, एंड ऐसा नहीं कि बाइंग में आई वाज नॉट डूइंग गुड, बट येस दिक्कत है, इट वाज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। मतलब ऐसा है कि आई हैव टू सिट एंड वॉच एवरी सिंगल कैंडल, लाइक क्या हो रहा है। एंड जब मैंने कंपैरिजन किया इन बिटवीन सेलिंग एंड बाइंग, मैंने वो दोनों चीज़ें करके देखी है, एंड आई हैव सीन, जैसे कि मैंने कुछ यू नो एक कैंडल ब्रेकआउट पे लिया हुआ है, कुछ बाय किया हुआ है, ओके, एंड जस्ट एक छोटा सा भी अगर रिट्रेसमेंट आता है, रिजेक्शन आता है, वो जो प्रीमियम है वो लाइक लिटरली 30-40 पॉइंट यूं ही चला जाता है। बट इट इज़ डिफिकल्ट इन ऑप्शन सेलिंग उतना प्रीमियम जाने के लिए, लाइक सो ये दिस इज द मेन रीजन कि ये हैसल फ्री है, स्ट्रेस फ्री है, एंड नाउ आई डोंट हैव टू लाइक लिटरली सी कि भाई क्या हो रहा है मार्केट में। मेरा एक व्यू बनना चाहिए एंटायर डे या एंटायर वीक के लिए, एंड मुझे बस बैठना है छोटा सा ऐसे लगा के, एंड दैट्स इट। यस, मैं ऑप्शन सेलिंग पे इसलिए आया क्योंकि आप देखिए ना, जैसे आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं तो उसमें आप मान लीजिए 20 पॉइंट का ऐसे लगा रहे हैं और 1:1.5 30 पॉइंट का टारगेट ले रहे हैं, ऑन एवरेज या 40 पॉइंट का टारगेट ले रहे हैं, तो वो आपको कितनी बार ट्रेड करना पड़ रहा है। जैसे इसमें होता है कि अभी जैसा ट्रेड था तो उसमें 30 पॉइंट का एफएल था और जो मैंने पॉइंट्स बुक किए वो थे 230 220 के समथिंग। तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखिए 1:5 1:7 हो गया। और वही ऑप्शन बाइंग, वही इसमें मैंने 230 पॉइंट्स एक ट्रेड में बुक किए, और ऑप्शन बाइंग में मैं 230 पॉइंट्स बुक करूंगा अगर मेरा 40 पॉइंट का भी टारगेट है, तो लगभग 4 से 5 ट्रेड में, तो वो कितना ज़्यादा हेक्टिक हो गया। इसमें आपको कितना ज़्यादा टेंशन फ्री हो गया ट्रेडिंग ऑप्शन सेलिंग में। और ऑप्शन सेलिंग थीटा डी तो टेक ही है, ऑब्वियसली टाइम वैल्यू तो उसकी मतलब डिक्रीज होती है, तो वो बहुत बेनिफिट है। और एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि जैसे जैसे कैपिटल ग्रो होगा, सबका मतलब कैपिटल ग्रो होता है एक टाइम के बाद, अगर आप कंसिस्टेंटली हो ट्रेडिंग में,
तो देखा है मैंने कि बहुत सारे लोग ऑप्शन सेलिंग पे शिफ्ट हो जाते हैं फ्यूचर्स से भी या उससे भी, क्योंकि बड़े कैपिटल से ऑप्शन सेलिंग करना बहुत आसान होता है। तो अभी से ऑप्शन सेलिंग मास्टर करके फिर उस टाइम पे बहुत ईजी होगा। बहुत सारे ट्रेडर हैं, उन्होंने जैसे ऑप्शन बाइंग से ऑप्शन सेलिंग में शिफ्ट किया तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई स्टार्टिंग में, उनका थोड़ा सा ड्रॉ डाउन गया। तो अब अगर मैं शुरू से ही ऑप्शन सेलिंग अपनी मास्टर कर लेता हूँ तो कैपिटल बड़ा भी होगा तो मुझे फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फ्रैंकली हम ट्रेड लेके सो जाते हैं। अभी हम प्लान कर रहे थे कि PS5 ले लेते हैं, PS5 ऑफिस में रखेंगे, PS5 खेलेंगे। तो वही है कि ऑप्शन सेलिंग, और बहुत सारे कोच भी हैं कि ऑप्शन बने ही हैं, जैसे चिन्मय भैया बोलते हैं ऑप्शन बने ही है जीरो होने के लिए, तो क्यों ही ऑप्शन बाय करना। तो इट्स गुड, कर सकते हो आप, लेकिन ऑप्शन सेलिंग इज वे बेटर। Exactly my reasons, all of them have. And the thing is कि the thing that he mentioned कि भाई कुछ करते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, we watch videos, we are planning for some PS5 things and things like that. It's more because we get time, right? आपको when you trade options, जब आप option buying करते हो लगे हुए, जैसे अंकिता ने बोला कि every single candle you're watching. And option selling में ऐसा है कि आपने एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया, ट्रेड आपकी फेवर में आई, और होल्डिंग इट थ्रू आउट वीक। एक ट्रेड मुझे एक हफ्ते का लेना है लिटरली। सो नाउ आई एम टेकिंग ओवर द कैमरा एंड अभी हम बाहर जा रहे हैं लंच करने। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया एक्सेप्ट मी, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था थोड़ा सा। सो ये ट्रेड चल रहे हैं लेकिन हम लंच करने जा रहे हैं बाहर। लेट्स गो। So the thing that we were talking about, option selling allows you to become a stress-free trader. मैं यहाँ पे we're just having our food and we have our trades running as well, and that is the reason being मैं ये चाहता हूँ और हमारी पूरी टीम ये चाहती है कि आप एक option seller बने। Thank you so much for watching this particular video. Make sure you subscribe to YouTube channel.